भारत जंगी जुनून में पागल, जंगी बजट में रिकॉर्ड 15% इजाफा कर दिया। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। भारत जो है वो पाकिस्तान को शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो अचानक से अपना बढ़ा दिया है। भारत का 85 अरब डॉलर और पाकिस्तान का सिर्फ 9 अरब डॉलर, 10 गुना ज्यादा बड़ा है भारत का जो दिफाई बजट है हमसे। इंडिया इज नॉट गोइंग टू केव इन, ये मैं आपको बता दूं। चिमा साहब, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। एक तो देखें, नरेंद्र मोदी साहब का इजराइल जाना कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह ये है, उन्होंने हर उस जगह जाना है जहां पाकिस्तान के रिलेशनशिप जिनके साथ नहीं है। मेरे ख्याल में हो सकता है पाकिस्तान की वजह से जा रहे हो वो, क्योंकि आपने देखा होगा, देखें क्या इस वक्त पॉलिसी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी देखें जरा, कि पाकिस्तान और इस मुसलमान दुश्मनी, जो मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं उनके साथ दुश्मनी, दोस्ती किन के साथ है? भाईजान मुत्तकी के साथ जो खुद मुसलमान है। और तीसरा, मैं हमेशा बताता हूं, भारत के सिर्फ 2 कंट्रीज एलाय हैं, इजराइल और अफगानिस्तान। इजराइल के साथ रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि एंटी पाकिस्तान। दूसरा, भारत उनका क्लाइंट है, भारत उनसे असला लेता है, वो बेचता है, और ये दोस्त रिलेशनशिप है। वरना वो क्या लेंगे भारत से? उन्होंने क्या लेना है? जाहिर है गरम मसाले तो नहीं जाते होंगे ना यहाँ से। इजराइल कोई समोसे तो नहीं मंगवा रहा ना भारत से। तो अल्टीमेटली मोदी साहब जा रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है उन पे जाके तो वो मजीद कोई बातें करें, मजीद बयान दें कोई, वरना कोई तुक नहीं बनता। लेकिन यह कि चीमा साहब, बलोचिस्तान के हवाले से 12 शहरों के अंदर हमला एक फुल फ्लैज वार है। और मैं ये आपको बता दूं कि आप ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, बल्कि BLA जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, इस हमले को, उसके पीछे सिर्फ फंडिंग किन की है? भारत की। कोई दूसरी चीज इसमें नहीं। उनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, फंडिंग सारी भारत की है, ट्रेनिंग सारी भारत की। क्या इसके बाद भारत अब तैयार है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा उस पर? आप क्या चाहते क्या इस रीजन के अंदर? आप, और तीसरी एक बात, चाबहार से आप दस्तबरदार हो चुके हैं, अब BLA को वहां से सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पहले आप चाबहार में बैठ के तो BLA के साथ जो करते थे, एक तो आपका वो वहां से लेवरेज खत्म हो चुकी है। दूसरा, चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, स्टेट के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं होता। स्टेट के पास बड़े सोर्सेज, रिसोर्सेज होते हैं। मैं एडमिट करूंगा, इंटेलिजेंस फ्लोर था। 150 दहशतगर्द सुबह 6 बजे क्वेटे में निकल के उन्होंने 4.5 घंटे उस शहर को ये रकमाल बना के रखा। मॉर्टर तैयारों के साथ बैंकों के ऊपर उन्होंने हमला किया। अब स्टेट रिएक्ट करेगी, इसका रिएक्शन होगा। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये अब पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अंडर एनी एवरेज कमांड, इट्स नॉट अंडर एवरेज कमांड, इज अ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर। जो मैं हमेशा कहता हूं, 2 चीजें मैंने करीब से देखी चीमा साहब, जब भी पाकिस्तान का नेशनल एंथम होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती है फील्ड मार्शल की। और जब डिफेंस की बात की जाती है, उनके इमोशंस, उनके अल्फाज काबिले दीद होते हैं। वो कहते हैं हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ रहेगी, रिटेलिएट होगा इसके ऊपर, इसका जवाब दिया जाएगा। और तीसरी बात यह है चीमा साहब कि दुख के साथ कहूंगा कि एक तो वहां पे BLA ने जो किया, एडमिट किया है। दूसरी क्या बात चल रही है, KPK जल रहा है। और जला कौन रहे हैं? मुश्तंडे हमारे अपने, जिनको हमारी स्टेट जो है वो हाथ नहीं डालती। हाथ डालते हैं फिर चीखते हैं, एक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू बनाया गया। एक 72 साल का बाबा जेल में है, अल्टीमेटली उसको मोतिया होना था यार, उसकी सेहत के लिए रोज लिख रहे हैं जी, इंजी जी 25 साल का बच्चा काका है, वो 25 साल का, 72 साल उम्र है, कभी गुर्दों में दर्द है, कभी लत्ता में दर्द है, कभी मसाने में दर्द है, वो बाबा है। और उसका पहले भी मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है। देखे ना, बोटॉक्स लगाकर, बाल लगवाकर, बाल काले करके वो टीनेजर तो नहीं बन सकता ना भाई, वो बाबा है, मान लो बाबा है वो। कहते नहीं। हाँ चीमा साहब, मैं हैरान इस बात पे हूं, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन चुके हैं और मुअक्कलात पे बिलीव करते हैं। मुअक्कलात पे मैं अर्ज करना चाहूंगा,
परवेज खटक साहब जो कि खुद इनके लीडर थे, अगले दिन मोटरवे पे उनका हादसा हुआ, उनका बाजू टूट गया। इन मुस्टंडों की बात देखें, कहते हैं उसने इमरान खान का साथ छोड़ दिया इसलिए उसके बाजू टूट गया। वो आप जेल च अखा ऑपरेशन पे होता है। मेरी समझ नहीं आती है मुवक्किलात नु कहणगे यार बाबे नु जेलों बाहर कड्डे, वो जेल च विद मुवक्किलात बैठा होता। चलो फिर ये कहते हैं चीमा साहब को नहीं, ये बीमारी है, फिर हर एक हो सकती, लेकिन इन्हों बहुत ज्यादा हो गई है। कई पढ़े लिखे बीमार ने, की किया जाए। अब चीमा साहब उसमें जो दो चीजें हैं जो खासकर अब पाकिस्तान में बारी आ ही चुकी है, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करूंगा कि इस जाली मुर्शद की बहन ने क्या कहा, कहनी तरबेला से अटैक करो। उससे बढ़ के क्या हुआ चीमा साहब, एक इन्होंने सिफारिशी औरत अगले दिन सेनेटर बनाई है पेशावर से, उसने कहा जी हम पंजाब के साथ बॉर्डर बंद कर देंगे। किसी जज को हिम्मत नहीं है कि उस खातून को बुला के आर्टिकल 6 का उसके ऊपर लागू किया जाए। उसने एंटी स्टेट बात की और स्टेट भी रिएक्ट नहीं कर रही है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि वी आर हार्ड स्टेट नाउ यू हैव टू एक्ट लाइक अ हार्ड स्टेट। इधर से पंजाब का बॉर्डर वो कहते हैं बंद करेंगे, उधर से BLA ने एडमिट कर लिया आपके 12 शहरों पे हमला कर। और दूसरी बात यह है कि मेरे नजर में भारत ने अब आपके साथ ऐलान जंग कर दिस वाज द स्टेट। BLA मींस इंडिया पीरियड। भारत के जो बजट अनाउंस किया गया है उसमें कहा यह गया है कि डिफेंस बजट जो है वो 15% बढ़ा दिया गया है। अब जी पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर जो है, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स जो हैं, कई सब में तो नहीं लेकिन कई जगह पर ये बात की जा रही है कि जी क्या वजह है कि 15% बजट जो है वो भारत ने बढ़ा दिया है अपना डिफेंस बजट। अब जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही है। तो क्या मतलब हमसे कुछ डर खौफ आ गया है या कुछ डराने की कोशिश की जा रही है या डरा जा रहा है? बहरहाल ये दोनों बातें जो है वो चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो अचानक से अपना बढ़ा दिया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें जो हमने आपके कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 8 कितने जहाज गिरा दिए, शायद इस वजह से डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है, जब भी कोई बजट आता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या चाहे वो भारत का हो, तो डिफेंस बजट जरूर बढ़ा दिया जाता है और यही हम यहाँ भी देखने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BLA वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी जो है हमारे यहाँ से ऑपरेशंस चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं। अब ये और बात है कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है किसका कम हुआ है। लेकिन बहरहाल जिसका भी हुआ, दोनों के दोनों पाकिस्तान में ही है, तो जाहिर है पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में जब भी कुछ होता है तो फौरन ही कह दिया जाता है जी फितना उल खारिज या फिर फितना उल हिंदुस्तान ये कर रहे हैं। अब खारिज कौन है? खारिज तो पता नहीं कौन है। फितना उल हिंदुस्तान वो जैसे हिंदुस्तान फंड कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान फंड कैसे कर रहा है, ये बात अभी तक हम में से किसी की समझ में नहीं आई है। वैसे हम ज्यादा सोचा नहीं करते, क्योंकि ज्यादा अगर हम लोग सोचते हैं तो हमारे पांव में दर्द हो जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं सोचा करते। लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि अगर बॉर्डर नहीं लगता, जो कि कई बार हमारे हिंदुस्तान से भी जो लोग यानी यूट्यूब चैनल्स पे भी आते हैं, टीवी चैनल्स पे भी बात करते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि जी बलूचिस्तान के साथ तो भारत का कोई बॉर्डर लगता नहीं है, तो फिर आखिर अगर वो लोग फंडिंग कर भी रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? क्या ड्रोन के जरिए जा रहे हैं? और अगर ड्रोन के जरिए जा रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके जब वो वहां पहुंचेंगे तो रास्ते में कोई ना कोई तो वो पैसा ले ही लेगा। मेरे ख्याल से ऐसे तो नहीं पहुंच सकता। लेकिन बहरहाल बार बार पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जाता है कि जी फितना उल हिंदुस्तान नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान में फंड कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें भारत के रक्षा बजट को पिछले साल के मुकाबले इस साल 15% बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि रक्षा बजट के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट के तहत सेनाओं को अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान, स्मार्ट और घातक हथियार, जहाज, पनडुब्बियां और UAV ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
ये खबर सुनकर पाकिस्तानी अपनी छाती पीटकर रो रहे हैं।